हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, एक्स घन माइनस ए एक्स वर्ग प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम प्रश्न क्रमांक 1 में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें शेषफल ज्ञात करना होता है तो हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करते हैं। जो भी यहाँ पर बहुपद दिया गया है उस बहुपद को यहाँ पर हम px के बराबर मानेंगे और यहाँ पर इसको हम x माइनस 1 को यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर भाजक मानेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया है उस बहुपद को हम px के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा माना px बराबर, जो भी बहुपद दिया गया है उसको हम px के बराबर लिखेंगे x घन माइनस ए एक्स वर्ग प्लस 6x माइनस ए, और यहाँ पर भाजक का मान क्या दिया गया है x माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाजक बराबर x माइनस ए। और जब भी हमें शेषफल ज्ञात करना होता है तो हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए शेषफल प्रमेय विधि से, शेषफल प्रमेय विधि से। तो शेषफल प्रमेय विधि क्या होती है, भाजक के बराबर 0 यहाँ पर लेना पड़ता है। शेषफल प्रमेय विधि में जो भाजक होता है उसके बराबर यहाँ पर हम 0 लेंगे। तो x माइनस 1, भाजक का मान यहाँ पर क्या है x माइनस a, और इसके बराबर हम 0 रखेंगे। यहाँ से हम माइनस 1 को पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो प्लस का a हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a इस तरफ आएगा तो प्लस का a हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब x के मान को यहाँ पर हम इस बहुपद px में रखेंगे, x की जगह x का मान यहाँ पर a रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर a, बहुपद जो भी बहुपद है इस बहुपद px में रखने पर x की जगह यहाँ पर हम a रखेंगे इस बहुपद में। तो यहाँ पर p जाके लिखेंगे, x की जगह x का मान यहाँ पर a रखेंगे, बराबर चिन्ह जाके x की जगह x का मान a रखेंगे, और यहाँ पर घन लगा है, घन को हम जाके लगाएंगे, माइनस चिन्ह जाके यहाँ पर a भी जाके लिखेंगे, x की जगह x का मान यहाँ पर a रखेंगे, और यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्ग को जाके लगाएंगे, प्लस 6 को यहाँ पर जाके लिखेंगे, x की जगह x का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस से जाके। इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो p a जाके आ जाएगा, बराबर चिन्ह जाके यहाँ पर a का घन क्या हो जाएगा, a घन हो जाएगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं कि a का घन आखिर a घन कैसे होगा। जैसे यहाँ पर a के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a के ऊपर 3 की घात। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी संख्या या चर के ऊपर घात लगी होती हो उस संख्या को हम उतनी ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर a के ऊपर 3 की घात लगी है तो यहाँ पर हम a को 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे a गुणित a। और यहाँ पर a के ऊपर कोई भी घात नहीं होती, यहाँ पर कितने की मानी जाती है, 1 की मानी जाती है, लेकिन लगाई नहीं जाती। जैसे यहाँ पर हमने 1 की घात सबके ऊपर लगा दी। तो यहाँ पर गुणा में घात क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 1 की घात, 2 की, यहाँ पर 3 की। तो यहाँ पर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 पर कितने की घात आ जाएगी, 3 की घात आ जाएगी, इसलिए a का घन क्या हो जाएगा, यहाँ पर a घन हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह जाके यहाँ पर a का गुणा, जब अब इसी प्रकार से यहाँ पर a का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर a वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a जाके गुणा का चिन्ह लगाएंगे, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर a को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर a गुणित a। तो यहाँ पर हम 1 की घात लगा सकते हैं। तो 1 की घात और 1 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 पे 2 की घात। तो यहाँ पर इसका a का वर्ग क्या हो जाएगा, a वर्ग हो जाएगा, प्लस 6 का गुणा a से होगा यहाँ पर, तो 6a आ जाएगा, यहाँ पर माइनस से जाके। अब इसके बाद इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर pa जाके लिखेंगे, a घन जाके माइनस चिन्ह जाके a का गुणा यहाँ पर a वर्ग से होगा। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं कि a का गुणा a से होगा तो यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर a का गुणा करना है a वर्ग से, तो यहाँ पर a पर 1 की घात मानी जाती है। तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती हैं। तो a को हम जांघेता लिखेंगे, 2 की घात और 1 की घात कितने की हो जाएगी, 3 की घात। तो a वर्ग का गुणा a से होगा जब, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर a घन आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 6 जांघेता लिखेंगे और यहाँ पर माइनस से भी जांघेता। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का a घन और माइनस का a घन जब भी समान संख्या हो तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है प्लस माइनस की। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के 6 बचेंगे और माइनस का a जाके था। अब इसके बाद यहाँ पर 6 में से हम माइनस का एक a घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5a बचेगा। 6 में से हम एक a, यहाँ पर एक लिखा नहीं जाता है लेकिन माना जाता है, तो 6 में से एक a को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5a। यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो शेषफल होगा, अतः शेषफल क्या होगा, 5a होगा, 5a होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x, यहाँ पर 3x घन प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि जो 7 + 3x है इस बहुपद, आपको ये बहुपद दिया गया है, कैसे पता चलेगा कि बहुपद a है कि a है। तो यहाँ पर जो बहुपद होता है उसमें उच्चतम घात होती है, उच्चतम घात क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 की घात है लेकिन यहाँ पर उच्चतम घात इस बहुपद में है, तो आपका बहुपद क्या होगा, 3x घन प्लस 7x होगा। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे कि गुणनखंड है या नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को शेषफल प्रमेय विधि से सॉल्व करेंगे। तो शेषफल प्रमेय विधि में जो भी बहुपद होता है उस बहुपद को यहाँ पर हम px के बराबर मानेंगे और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और यह भाजक के बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और इस x के मान को इस बहुपद में रखेंगे। और यदि बहुपद का मान यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अतः हम कह सकते हैं कि 7 + 3x, 3x घन प्लस 7x का एक गुणनखंड है। और यदि इस बहुपद में x का मान रखने पर इस बहुपद का आंसर 0 नहीं आया तो अतः हम कह सकते हैं कि जो 7 + 3x है, 3x घन प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम शेषफल प्रमेय विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है बहुपद, उस बहुपद को यहाँ पर हम px के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, तो यहाँ पर हमने माना जो भी बहुपद दिया गया है उस बहुपद को यहाँ पर हमने px के बराबर माना। तो px बराबर 3x घन प्लस 7x, यहाँ पर 7 + 3x को यहाँ पर हमने भाजक माना। अब इसमें हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए शेषफल प्रमेय विधि से, शेषफल प्रमेय विधि से। तो शेषफल प्रमेय विधि क्या होती है कि भाजक के बराबर हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो यहाँ पर भाजक का मान क्या है, 7 + 3x, 7 + 3x बराबर, इसके बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और जो भी x का मान आएगा इस बहुपद px में रखेंगे। और यदि इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड है। और यदि इस बहुपद का आंसर 0 नहीं आता है और कोई संख्या आती है तो इसका गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर +7 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे। तो जो प्लस का 7 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। और जो गुणा की संख्या होती है यहाँ पर 3 गुणा में है तो कहाँ आ जाएंगे, नीचे बटे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, -7/3। अब इस x के मान को यहाँ पर हम इस बहुपद px में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -7/3 बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर तो हम x की जगह x का मान यहाँ पर -7/3 रखेंगे। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि बहुपद का आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर p जांकेता लिखेंगे, x की जगह x का मान क्या रखेंगे, -7/3 बराबर चिन्ह जांकेता, यहाँ पर 3 भी जांकेता लिखेंगे। x की जगह x का मान यहाँ पर -7/3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 की घात को हम जांकेता लगाएंगे, प्लस चिन्ह जांकेता, यहाँ पर 7 भी जांकेता लिखेंगे। x की जगह x का मान यहाँ पर हम -7/3 रखेंगे, -7/3। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p -7/3 जांकेता आ जाएगा, यहाँ पर बराबर चिन्ह भी जांकेता। सबसे पहले 3 को हम जांकेता लिखेंगे। तो यहाँ पर -7/3 के ऊपर कितने की घात लगी है, 3 की घात। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग संख्या का घन निकालेंगे, -7 का घन अलग निकालेंगे और 3 का घन अलग निकालेंगे। तो आइए इसको हम रफ में निकाल कर देखते हैं कि -7 का घन कितना होगा और 3 का घन कितना होगा। तो यहाँ पर
हम रफ में निकाल कर देखते हैं। तो -7 का घन सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर -7 का घन का मतलब क्या है कि -7 को 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, -7 गुणित -7 गुणित -7। तो सबसे पहले यदि हम चिन्ह की बात करें तो माइनस माइनस का 2 बार में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 2 बार में माइनस माइनस का क्या हो जाता है, गुणा में प्लस हो जाता है। और यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर हम माइनस को जाके तक लिखेंगे। फिर इसके बाद हम प्लस माइनस का करेंगे। तो यहाँ पर समान चिन्ह का आपको ध्यान रखना कि समान चिन्हों का हमेशा क्या होता है, प्लस चिन्ह आता है। जैसे यदि हम प्लस प्लस की बात करें और माइनस माइनस की बात करें, यहाँ पर समान चिन्ह है तो समान चिन्हों का हमेशा प्लस आता है। और असमान चिन्हों का, अलग अलग चिन्हों का यदि हम प्लस माइनस प्लस की बात करें और प्लस माइनस की, तो यहाँ पर हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 7 से होगा, कितने आ जाएंगे, 49। 49 का गुणा यहाँ पर 7 से होगा तो कितने आ जाएंगे, 343। तो जो -7 का घन क्या होगा, माइनस के 343। तो यहाँ पर -7 का घन क्या होगा, यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर -7 का घन कितना होगा, माइनस के 343 बटे का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से हम 3 का घन निकालेंगे। तो 3 का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर 3 की घात लगाएंगे। और यहाँ पर 3 की घात का मतलब क्या हो जाएगा, 3 को 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ पर हम 3 3 का 9, 9 3 27। तो यहाँ पर 3 का घन क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले चिन्हों का गुणा करें, यदि प्लस माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 7 का गुणा 7 से हो गया तो फिर यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 49 आ जाएंगे। और यहाँ पर नीचे की संख्या को हम जाके तक लिखेंगे। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p माइनस के 7/3 को हम जाके तक लिखेंगे, बराबर चिन्ह जाके तक। यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर हम 3 से इस 27 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 इस प्रकार की संख्या कट जाती है जब भी इस प्रकार से गुणा में संख्या लिखेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 नाम 27। तो यहाँ पर 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 343 और नीचे कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। और यहाँ पर माइनस के 49/3। इसके बाद यहाँ पर हम p माइनस 7/3 को जाके तक लिखेंगे। और जब भी इस प्रकार की संख्या आ जाए कि बीच में कोई भी चिन्ह आ जाए, प्लस माइनस और नीचे बटे की संख्या आ जाए, तो हम इसको सबसे पहले क्या निकालते हैं, यहाँ पर 9 और 3 का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो आइए इसको हम रफ में निकालते हैं। तो इसमें हम एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें 9 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, 3। तो सबसे पहले हम 3 से करेंगे। तो 3 प्रकार 9, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे भाग, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर एक जाके था। तो यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर साइड की संख्याओं को यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, तो 3 3 का 9। तो यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर की संख्या को जांघिता लिखेंगे, माइनस के 343 जांघिता। नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, जितनी बार इस संख्या में भाग जाएगा यहाँ पर हम ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे। तो 9 का भाग 9 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 9 एकम 9, ऊपर की संख्या से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। यहाँ पर माइनस चिन्ह जांघिता। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऊपर की संख्या को जांघिता लिखेंगे और नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, जितनी बार इस संख्या में भाग जाएगा उस संख्या का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 का भाग 3 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 3 का 9 और 3 का गुणा हम ऊपर की संख्या से यहाँ पर करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस के 7/3 को हमने जांघिता लिखा, बराबर माइनस 343 का गुणा 1 में होगा। तो यहाँ पर संख्या जांघिता आ जाएगी 343। यहाँ पर माइनस चिन्ह जांघिता। 3 का गुणा यहाँ पर माइनस 49 से होगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही गुणा करेंगे 3 नाम 27 की 7 आ जाएंगे। यहाँ से लाइन 2, 3 चौके 12 और 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14। माइनस के कितने आ जाएंगे, 147। और यहाँ पर नीचे की संख्या को हम जांघिता लिखेंगे। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p माइनस 7/3 को हमने जांघिता लिखा, यहाँ पर बराबर चिन्ह जांघिता। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 343 हैं और माइनस के 147। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह का लगेगा, माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर माइनस के 343 और माइनस के 147 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 490 हो जाएंगे, 490। लेकिन ये क्या के आएंगे, माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस के 343 है, माइनस के 147 हो और बटे की संख्या को यहाँ पर हम जांघिता लिखेंगे। तो आप
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने x का मान यहाँ पर क्या था -7/3 और 7/3 को यहाँ पर हमने बहुपद में रखा और बहुपद का आंसर यहाँ पर -490/9 आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुपद का जो आंसर है वो 0 नहीं आया है और कोई संख्या आई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 7 + 3x 3x घन प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमने आपको बताया था यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर बहुपद में जो x का मान आया था इस x के मान को हम बहुपद में रखेंगे और यदि बहुपद का आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए तो अतः हम कह सकते हैं कि 7 + 3x घन प्लस 7x का एक गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर संख्या यहाँ पर -490/9 आई है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 7 + 3x जो यहाँ पर बहुपद दिया गया था 3x घन प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी विधि से हल करना है। तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।